नेट्राइल ग्लोब और एग्जामिनेशन ग्लोब, ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये है एग्जामिनेशन ग्लोब पाउडर। मतलब ये जो अभी था, जो कोविड से पहले जो इसकी सिचुएशन थी और कोविड के बाद की जो सिचुएशन है, एकदम बिल्कुल डिफरेंट और ये बिल्कुल बदल चुका। मतलब जैसे कि ये अभी क्या है कि कुछ कंट्रियों से अपने देश में जो इंपोर्ट किया जाता है उस पर कस्टम ड्यूटी फ्री है। उसमें जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है हमारे देश और उस देश के में, उसमें कस्टम ड्यूटी फ्री है। तो ये अप्रॉक्स इसका जो मैं काम कर रहा हूं, पिछले 5-6 साल से काम कर रहा हूं, लेकिन जो कोविड में इसका काम हुआ है वो मतलब बहुत ही ज्यादा अफड़ा तफड़ी में था। और जिनको इस पे कस्टम ड्यूटी का बेनिफिट, जो नए इंपोर्टर लोग आ गए, उनको ये पता है कि अगर एक कंटेनर पे 3 लाख रुपए की कस्टम ड्यूटी की छूट है, वो इतने जल्दी में थे कि वो कस्टम ड्यूटी का भी बेनिफिट नहीं ले रहे थे और फटाफट वो माल निकाल रहे थे, ताकि ये जो प्रोडक्ट, इसका अगर एक प्रोडक्ट आप पहले आप मार्केट में लेते तो जो ये ग्लोब्स 1 रुपए का 2 मिल जाता, वही ये 20 रुपए पीस ऐसे बिक रहा था। इसका जो पूरा पैकेट था 50 से 55 रुपए में आता था, 100 पीस का पैकेट। जो अभी कोविड के बाद इसकी सिचुएशन ऐसे बिगड़ी कि एक पैकेट अप्रॉक्स 600 रुपए का बिकने लगे। सोचो कि 50 रुपए का प्रोडक्ट 600 रुपए का बिकने लगा था कोविड में। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं कि नेट्राइल ग्लोब्स है, जो पहले सिर्फ क्या होता था, हॉस्पिटलों में या बड़े बड़े रेस्टोरेंट में 90% तो हॉस्पिटलों में यूज होता था। और इसके ही साथ में एक नेट्राइल ग्लोब आता है, जो ये वाला प्रोडक्ट देख रहे हैं, ये नेट्राइल है। और ये सब जो है ये पाउडर्ड है। जैसे पाउडर्ड में और ये नेट्राइल में क्या फर्क होता है कि आप जब पाउडर वाला ग्लोव पहनेंगे ना, तो उसमें अगर पसीना वगैरह आएगा तो वो डिस्कलर होने लग जाएगा। और नेट्राइल में ऐसी बात नहीं है। जैसे ये देख रहे हैं, ये भी नेट्राइल ही है। तो नेट्राइल और पाउडर ग्लोव जो है वो एक ही चैप्टर हेडिंग में आता है और ज्यादातर सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम और इन जगहों से एक्चुअली होता तो ये चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड ही, लेकिन वियतनाम और ये मलेशिया, ये सब जगह पे ना पोर्ट पे क्या होता है, चाइनीज की फैक्ट्री ही सप्लाई देती है और वहां से यहाँ अपने भारत में इंपोर्ट होता है, ताकि कस्टम ड्यूटी का उस पर बेनिफिट लिया जा सके। तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में कि ये इस पे कस्टम क्या कहती है और कस्टम के बाद में इस पे कैसे बेनिफिट है और कौन से कंट्रियों से बेनिफिट होता है, उस सब के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए फिलहाल हम जानते हैं कि इस पे कितना कस्टम ड्यूटी है और ये कहाँ, मतलब कितना कस्टम ड्यूटी है, इस पे क्या अप्लीकेबल होता है, आइए हम जानते हैं। तो ये सबसे पहले देखिए, हम इसको सबसे पहले इसका चैप्टर हेडिंग है, जो इसके इनवॉइस पे लिखा होता है, वो है ये चैप्टर हेडिंग 40151900। देखिए, तो हम बुक में देखेंगे तो सबसे पहले जो बुक देखने का होता है ना, बुक में हम पहले 4 डिजिट में हम जाएंगे तो 4015 में, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है आर्टिकल ऑफ अपीयरल एंड क्लोथिंग एसेसरीज इंक्लूडिंग ग्लव्स और ग्लव्स वगैरह जो भी है इंक्लूड है इसमें। अब ये देखिए हमारा क्या प्रोडक्ट है, 40151900 में, ठीक है। अब ये क्या कहता है कस्टम, 4015 और 1900। अब ये देखिए ये अदर्स में आ गया, ठीक है, ये अदर्स में आ गया। तो इस पे कितना है, बेसिक ड्यूटी 10% है, इफेक्टिव कितना है 10% है, आईजीएसटी 18% है। और ये अगर ये इस पे ये 10 का अगर हम 3% लगाएंगे तो ये 1% आ जाएगा। और टोटल कितना है 30.98%। और ये पॉलिसी क्या कहती है, तो पॉलिसी कहती है ये फ्री है, इंपोर्टेबल है, आप इंपोर्ट कर सकते हैं, इसके लिए कोई अलग से रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी कई जगह से ना एनओसी की रिक्वायरमेंट भी आने लग गई, जैसे एडीसी एनओसी का, लेकिन फिलहाल नहीं है। पॉलिसी जो कह रहा है ये फ्री है, ये देखिए पॉलिसी जो कहता है ये फ्री है। अगर यहां पे कुछ रिक्वायरमेंट होता तो यहां पे लिख दिया जाता कि ये चीज की रिक्वायरमेंट है। अभी आइए, अभी देखिए इसमें आपने देखा कि 10% कस्टम ड्यूटी है और 18% जीएसटी है। अब हम बिल ऑफ एंट्री में देखेंगे कि क्या अप्लीकेबल हुआ है। तो बिल ऑफ एंट्री में देखिए इसमें क्या अप्लीकेबल हुआ है, ये अप्लीकेबल हुआ है बिल ऑफ एंट्री में, एक मिनट, ये जो अप्लीकेबल हुआ है बिल ऑफ एंट्री में ये है, देखिए लेटेक्स मेडिकल एग्जामिनेशन ग्लोब पाउडर। अब ये देखिए मेडिकल और ये उसका डिटेल लिखा हुआ है, ये देखिए ये सीओ नंबर, मतलब सर्टिफिकेट ऑरिजिन का बेनिफिट लिया गया है। और जो बेनिफिट के अगेंस्ट जो नोटिफिकेशन डाला है, क्या डाला है 46/2011 और 46/2011 का ये 531 का आई,
531 का आई लेके और इस पे ड्यूटी फ्री हो गया है। देखिए मैं इसको समझाने के लिए क्या करूंगा कि ये कल का जो एक नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं सिर्फ एक 46/2011 पे एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन कंट्री से अपने देश में फ्री है, बेसिक ड्यूटी नील है, और कौन कौन कंट्री से मतलब है, वो सारा कंट्री का डिटेल, और बुक में कैसे देखते हैं नोटिफिकेशन को, और बुक में कैसे हमें पता चलेगा कि हाँ ये किस पेज पे है और क्या लिखा हुआ है, उसके बारे में हम कल उस पर डिटेल में वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल आप ये देख लीजिए, इस पे ड्यूटी नील हो गया, उसके बाद में सोशल चैरिटेबल वेलफेयर इस पे 10। तो जब अगर बेसिक नील हो जाता है तो ये जो सोशल वेलफेयर चार्ज है वो भी इस पे क्या होता है, नील हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब ये आईजीएसटी देखिए, ये आईजीएसटी क्या है, 18% शो कर रहा है। जो हमारा बुक कह रहा है कि 18% आईजीएसटी है, लेकिन उसके बाद में इसमें एक नोटिफिकेशन चेंज हुआ है। ये देखिए सॉरी, एक ये 1/2017 आई 185 इसके ऊपर सीरियल नंबर एप्लीकेबल हुआ है। उसके बाद इसका क्या हो गया है, 12% जीएसटी हो गया है। ध्यान रहे 12% जीएसटी हो गया है। और सेम अब आप ये देख लीजिए कि अब ये सेम देख लीजिए, ये सॉरी इसमें जितना जीएसटी है उतना ही इसमें भी लगा हुआ है। ये मैं 2 का इसलिए फोटो लिया हूं कि ये देखिए इसमें 8,46,000 पीस है और इसमें जो पीसेस है 11,48,000 पीस है। तो नॉर्मल हम एक पीस का प्राइस निकाल के देखते हैं कि क्या है, कितना प्राइस आ रहा है। जो भी ये 25 रुपए पीस बिक रहा था, तो हम नॉर्मल सिंगल पीस का प्राइस निकाल के देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो ये देखिए ये पेयर्स में लिखा हुआ है, ये प्राइस जो है ये पेयर्स में है। तो पेयर्स का मतलब क्या होता है कि 2 पीस, मतलब ये लिखा हुआ है 11,48,000, तो ये डबल हो गया। ठीक है, तो ये डबल जो है, अगर इसका हम देखें कितना वैल्यू लिखा हुआ है 0.02, 0.02 को अगर हम 70 या 72 रुपए का, डॉलर का 72 का रेट है, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 रुपया 80 पैसा या 2 रुपए होता है। ये बहुत ही हाई क्वालिटी है। और ये पाउडर लेटेक्स एग्जामिनेशन ग्लोब है, ये बहुत ही हाई क्वालिटी। नेट्राइल जो होता है इससे बहुत ही लो होता है, और नेट्राइल की क्वालिटी जो होती है इससे बहुत ही हल्की होती है, बहुत हल्की। तो नेट्राइल इससे और भी सस्ता होता है। नेट्राइल की बिल ऑफ एंट्री मेरे पास नहीं है क्योंकि मैंने नेट्राइल का क्लियरेंस नहीं किया है, और एक किया भी था तो मैं नेट्राइल पे भी बना दूंगा वीडियो। तो यहाँ पे ये देखिए इतनी जो अच्छी क्वालिटी की जो हॉस्पिटलों में यूज होता है वो हम उसका देखें तो उसका प्राइस क्या था, 2 रुपए, मतलब 1 रुपए पीस। और अभी अपने देश में कितना ये बिक रहा था, 20-20 रुपए पीस तक ये बिक रहा था। और अब जाकर के थोड़ी सी सिचुएशन सुधरी है। तो इसका ये एक्चुअली में जब से ये कोविड का काम हुआ है, कोविड के बाद ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है जिसको अपने देश में एकदम से डिमांड बढ़ गई है। और अभी भी इंडिया में कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। बहुत बड़े बड़े क्लाइंट है जो मोनोपोली बना के रखे हुए हैं। इस वजह से इसमें मोनोपोली बना हुआ है कि इसमें क्या है कि इंपोर्ट में बेनिफिट है कस्टम ड्यूटी का, और इस वजह से ये कई लोग प्राइस हाई करके भी लाते हैं ताकि दूसरे लोग जो है वो इसमें एंटर ना कर पाए। तो इसके गिने चुने इंपोर्टर है अपने भारत में, और वो लोग का बहुत बड़े पैमाने पे काम है और उनकी पूरी मोनोपोली है। तो इसमें जो बहुत छोटे छोटे, कोविड के कारण जितनी अफड़ा तफड़ी मची है और जैसे रेट इसका भागा है, तो क्या हुआ कि बड़े छोटे बहुत सारे इंपोर्टर इसमें कूद गए कि नहीं हमें भी नेट्राइल ग्लोब करना है, हमें भी नेट्राइल ग्लोब करना है। इस चक्कर में बहुत लोगों के साथ फ्रॉड भी हो गया, फैक्ट्रियां पैसे ले ली। लोग क्या करते हैं कि यहां से ऑनलाइन देखते हैं, सर्च करते हैं, और किसी वेबसाइट के थ्रू उनको नंबर मिल गया, और वो क्या करते हैं कि उनको कॉल कर लेंगे या उनको एडवांस भेज देंगे, कन्विंस हो जाएंगे, और फोन पे और पता चलेगा पैसा भी चला गया, एडवांस भी चला गया, माल भी नहीं गया। ऐसे कई लोगों के, मेरे जानने वाले के हुए हैं, उनके साथ ऐसा हुआ है कि वो पैसा भेज दिए और कहीं और जो माल जा रहा है उसका बीएल इनको भेज दिया, और जब कंटेनर ट्रैक हुआ, जब कंटेनर यहां आना था तो कंटेनर किसी और कंट्री में लगा हुआ था। तो ये इसमें बहुत ज्यादा हुआ लफड़ा। फिर उसी चक्कर में लोग अफड़ा तफड़ी में माल इंपोर्ट कर लिए, तो ड्यूटी का भी बेनिफिट नहीं ले पाए वो जल्दी जल्दी के कारण, क्योंकि माल जल्दी जल्दी उनको सेल करना था। उसके बाद एक नया रूल आ गया कारोटार, जो एक्चुअली कारोटार के ऊपर भी मैं अभी एक वीडियो बना दूंगा कि कारोटार जितने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके अगेंस्ट में, कि अगर उस कंट्री से माल इंपोर्ट हो रहा है
तो उसके ऊपर अब आपको पूरा डिटेल देना है, तब जाकर के आपको कंट्री ऑफ ओरिजिन का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आपको फुल ड्यूटी पे करना है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।